सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज लगभग 100 इम्पॉर्टेंट MCQ की बात करेंगे जो कि साइंस के टॉपिक से होंगे और जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका विज्ञान। तो साइंस का बायोलॉजी का पहला टॉपिक है कोशिका विज्ञान, जिससे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, वो सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज साइंस हम लोग कर रहे हैं शुरू। और आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है? आंसर होगा अरस्तु। इसका सही आंसर क्या है? अरस्तु। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगर आपसे वर्गीकी का जनक पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जनक भी लिनियस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ये जो एडवर्ड जेनर था, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका इन्होंने खोजा था, आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है ल्यूवेन हॉक है। जीवाणु की खोज इन्होंने की थी, ल्यूवेन हॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकी का जनक जैसा मैंने आपको बता ही दिया किसे बोलते हैं हम लोग, लीनियस को। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका मतलब है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये किसे कहा जाता है? आंसर होगा लुई पाश्चर को। आगे बढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जीवधारियों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोशिका। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कोशिका की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया, रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है वर्ल्ड में? तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा, लार्जेस्ट सेल। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये होगी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन सेल। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा कॉनराड ग्रेसनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कॉनराड ग्रेसनर। स्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम के रचयिता कौन है? स्टोरिया नहीं है, ये हिस्टोरिया है, स्टोरिया। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। विश्व के सबसे छोटे फूल कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वुल्फिया। वुल्फिया जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा फूल होता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सेल से अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिका को मापा जाता है। देखिए, सलीम अली जो अभ्यारण्य है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कहाँ पर है। ठीक है, कोशिका को मापा जाता है। कोशिका को किस में मेजर करते हैं? तो ये माइक्रोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, इसे हम माइक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यूनिट माइक्रोन में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है AK शर्मा को। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है आनंद कुमार शर्मा। तो ये भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम होता है, फीमेल एग, जिसे अंडाणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? तो ये होगा स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, माफ कीजिएगा प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा डुजार्डिन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का रासायनिक आधार किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे केमिकल बेस ऑफ द लाइफ पूछा हुआ है, तो रासायनिक आधार कहा जाता है डीएनए को, डीएनए, है ना। आगे बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की। वैसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कोशिका सिद्धांत जो है श्लाइडेन और श्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका को यांत्रिक सहायता और निश्चित आकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली काय से बनी होती है, किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। कोशिका भित्ति इसे कहा जाता है सेल वॉल। अब पूछा गया है कि सेल वॉल काय से बना होता है, किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है सिर्फ। प्लांट सेल का मतलब हिंदी में होता है पादप कोशिका, ठीक है। तो सेल वॉल कहाँ मिलता है? पादप कोशिका में मिलता है। जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? आंसर सही होने वाला है राइबोसोम। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आंसर है अल्टमैन ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अगर पूछे कि नामकरण किसने किया था, तो ये सी बेंडा ने किया था, लेकिन जो खोज है माइटोकॉन्ड्रिया की वो अल्टमैन ने की थी। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो इन दोनों में। अगर आपके पास में ऑप्शन में अल्टमैन नहीं मिलता है तब आप सी बेंडा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी को पता होगा। किस कोशिकांग में सहायक एंजाइम पाया जाता है? सपोर्टिव एंजाइम कौन से सेल ऑर्गेनल में मिलता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खुद का डीएनए भी होता है, याद रखना है आपको। कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। कौन से कोशिकांग में क्रेब्स चक्र पाया जाता है? क्रेब्स साइकिल कौन से सेल ऑर्गेनल में मिलता है? इसका सही आंसर होगा फिर से माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये डी डवे थे, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मतलब कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए यही मैं बता रहा था, इसका सही आंसर है लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है, इसका गोल्गी बॉडी। और अगर मैं इसको वो देखूं हिंदी नाम, तो इसे गोल्जी काय कहा जाता है, गोल्जी काय। पूछा गया है गोल्जी काय की खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा किमिलो गोल्जी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जैसे आपको दिख ही गया होगा, ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जंतु कोशिका कर लें, जंतु यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जंतु कोशिका में। आगे बढ़ते हैं। जंतु मतलब एनिमल सेल में मिलता है सेंट्रोसोम। क्यों किस चीज़ में सहायक होता है? तो सेल डिवीजन में वर्क करता है, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम सहायक होता है, तो देखिए कोशिका विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ER, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पोर्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक से कोशिका अंगों तक अनुवांशिकी पदार्थों का स्थानांतरण में कौन सहायक होता है? इसमें सहायक होता है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलना यह चाह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनेल तक जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर होगा ER हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। लवक पाया जाता है, ठीक है। तो लवक जो है जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड मेनली 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का जो रसोई घर है ये हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है भाई। अब ये होता है किचन ऑफ प्लांट सेल, किसे कहा जाता है? तो ये जो होगा वो हरित लवक होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित लवक में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर होगा भाई मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सही आंसर होगा क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण उनका रंग जो होता है हरा होता है, और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से पौधों का भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल होता है। आगे बढ़ते हैं, किशमिश का फूलना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो किशमिश का जो फूलना है वो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्रिया का एग्जाम्पल है। पादपों में जल तथा लवण को जड़ों से पत्तियों तक, देखिए जड़ों से पत्तियों तक जल और लवण को कौन पहुंचाता है? मेनली देखिए जल को कौन पहुंचाता है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। जल, और यहाँ देखिए जाइलम आ रहा है, जाइलम में भी जल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पत्तियों द्वारा तैयार जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? पत्तियां जो पदार्थ तैयार करती है उनको पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होगा? ये मिसप्रिंट है, सही कर लीजिए। ठीक है, सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो इसका सही आंसर होता है लाल रंग में। कीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की स्टडी कीरियोलॉजी में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। कोशिका का प्रबंधक एवं नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो आंसर है केंद्रक को। जो न्यूक्लियस होता है इसे कोशिका का प्रबंधक और नियंत्रक कहा जाता है, मतलब सारे कंट्रोल जो होता है ये केंद्रक ही करता है, न्यूक्लियस ही करता है। इसे माइंड ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसे, कोशिका का मस्तिष्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो अगर देखें अनुवांशिकता की इकाई, तो ये जीन को कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, और इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और इस डीएनए की भी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखें तो वो होती है जीन, जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यही अनुवांशिकता की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन के। तो क्या किससे बने होते हैं गुणसूत्र? डीएनए और प्रोटीन के। क्या होता है गुणसूत्र का मतलब? यही क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी, 23 पेयर भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए मेनली जो है केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। आरएनए का पूरा नाम अगर पूछ ले तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इसका सही आंसर होगा डीएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम डीएनए करता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइए इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है भाई? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया है। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, देखिए यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन होते हैं? नॉर्मली अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें से कोई देख के आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जा सकता है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? अब ये गुणसूत्र क्रोमोसोम का नाम किसने रखा था? तो इसका सही आंसर है वोल्टेयर ने, है ना, वोल्टेयर ने किया था। खोज भी आपसे पूछ सकता है, तो ये वोल्टेयर मेनली आपको ऑप्शन में दिया जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र में उपस्थित होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि गुणसूत्र में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। गोल्जी काय भाग लेता है, गोल्गी बॉडी किस में पार्टिसिपेट करता है? तो ये लिपिड का संश्लेषण में
पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब ये लिपिड मेनली क्या होते हैं, तो ये एस्टर होते हैं। ठीक है, एस्टर होता है ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्र के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्र के अलावा जो डीएनए रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली पाया जाता है। मैंने बताया था इसका अपना डीएनए होता है। एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था इसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, यानी कि मल्टी सेलुलर। मतलब कि एक तो होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो सिंगल कोशिका से बने हैं तो यूनिसेलुलर, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर है। आगे बढ़ते हैं। वह संरचना जो अर्ध गुणसूत्र को पकड़कर रखती है क्या कहलाती है, तो इस संरचना को हम सूत्र केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का अंग जिसमें कोशिकाएं निरंतर परिप्रतिस्थापित होती रहती है, कौन सा अंग ऐसा है जिसमें जो सेल्स होती है कंटिन्यूसली सब्स्टिट्यूट होती रहती है, इसका सही आंसर होगा त्वचा, है ना, स्किन। कवक में कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो मेनली काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज कई बार पूछा गया है, कई बार, है ना, याद रखिएगा। शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु यानी कि कोनिकल जो सेल्स होती है वो कहाँ मिलती है, तो ये रेटिना में पाई जाती है। रेटिना आंख के अंदर जो होता है उसमें शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, राइजोबियम एक किस प्रकार का जीवाणु है, तो इसका सही आंसर होगा ये सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका का नाभिक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है, इस ठोस अर्ध ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। कोशिका को जो रासायनिक पदार्थ के भंडारण एवं स्त्राव में सहायता करता है, आपको ये बताना है कौन सा कोशिकांग है जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण और स्त्राव में सहायता करता है, इसका सही आंसर होगा गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी। आगे बढ़ते हैं। वह कोशिका जिसमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ऐसी कोशिकाओं को आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऐसी सेल पूछा गया है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, अब्सेंट होते हैं। तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, आंसर है राइबोसोम। कोशिका की वृद्धि नियंत्रित कौन करता है, आंसर होगा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखते हैं। पशुओं में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, आंसर है विभाज्योतक। ये कई बार इस ऊतक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पर्टिकुलर मैंने लिया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम, है ना, इसे क्रोमोसोम ही कहा जाता है, तो उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि केंद्रक में उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है, तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि रक्त एक है और ऑप्शन दे देते हैं, और इसका सही आंसर होगा ऊतक, या फिर संयोजी ऊतक लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज ऊतक दे के भी पूछ सकता है, टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल होती है। आगे बढ़ते हैं। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है क्या कहलाता है, तो एक जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है, तो आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का हाउसकीपर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसे कोशिका का हाउसकीपर कहा जाता है, आंसर होगा लाइसोसोम, है ना। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, हाउसकीपर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के नाभिक में संचरित धागे जैसी संरचना कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे कोशिका के नाभिक के अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्रोमेटिंग होते हैं, याद रखिएगा, क्रोमेटिंग कहा जाता है। कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखिएगा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने।
क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है ये हमारा हरित लवक में पाया जाता है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये पुरकिंजे ने दिया था। जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, ये समसूत्री विभाजन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आंसर है कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने। ठीक है, तो ये 1842 में इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है जोहान्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जोहान्स ने किया था। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि क्या कहलाती है? आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पत्ती का जो पीला रंग होता है मेरे दोस्त, ये उसमें केरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? हमने आपको बता दिया था, ये डुजार्डिन ने की थी। लिपिड क्या है? तो लिपिड एक एस्टर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बीच में। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण जो है वो इंटरफेज अवस्था में होता है। बहुत अलग अलग अवस्थाएं होती है, इंटरफेज मेटाफेज, है ना। तो ये इंटरफेज में होता है डीएनए का संश्लेषण। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधों का जो पत्तियों वाला भाग होता है वो श्वसन करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।